देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग ने समय निकाल के आप लोग यहाँ पे आए हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी कि इतने लोग, इतने सारे युवा और यहाँ पे सरपंच सरपंच प्रतिनिधि और जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं वो आए हैं यहाँ पे। और मतलब आप लोगों ने इतनी संख्या में आके मतलब मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप सब आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। और जो पुलिस की एक जो मुहिम चल रही है कि हम जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश में गांव हैं उन सबको हम नशा मुक्त करना चाहते हैं। और इसके लिए सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है और पुलिस भी पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास तभी सफल हो पाएगा जब जितने भी हमारे गांव के व्यक्ति हैं, हमारे गांव का युवा है, वो भी इस बारे में भाग लेगा और पूरी तरीके से उसमें अपना योगदान देगा, तभी जाके ये मुहिम पूरी हो सकती है। तो पहले मैं थोड़ी सी अपने बारे में कुछ बातें जो हम करना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और फिर आप लोग से भी सुझाव लूंगा या आप लोग की जो समस्या है उनको भी हम सुनेंगे कि कैसे हम अपनी जो पुलिस की वर्किंग है उसमें सुधार ला सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं। तो एक तो सबसे आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज है नशे के बारे में, इसमें आजकल आप लोग देखते होंगे कि काफी ज्यादा जो हमारा नशे से संबंधित, भले ही वो सूखा नशा है, चरस गांजे का, या फिर कोई और अन्य प्रकार के नशा, मतलब केमिकल का भी आजकल लोग नशा करने लगे हैं। तो हम लोग बहुत बार कभी ना कभी मूवीज में या फिर वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे या रील्स में देखते हैं कि ये सब चीजें, स्पेशली जो हमारे गांव का यूथ है, वो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं कूल समझता है। उसको लगता है कि ये सब चीजें करके आपको कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये चीज आपको फ्यूचर में बड़ा नुकसान करेगी। एक तरीके से पूरी की पूरी जनरेशन आपकी खराब हो जाती है नशा करने में या उसका प्रयोग करने में। और जो आप एक अपने समय को प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकते थे, खेल कूद में, पढ़ाई में, या फिर किसी और अन्य जो भी आपके काम है उनको प्रोडक्टिव यूज करने की जगह आप नशे की लत में आके या तो चोरी चकारी करोगे या कोई और लूट डकैती करोगे या फिर और क्राइम का हिस्सा बनोगे। क्योंकि हम तो आए दिन जो क्रिमिनल हैं उनको डील करते हैं, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं क्राइम करने का उद्देश्य, मतलब जो भी क्रिमिनल होता है वो कहीं ना कहीं नशे में ग्रस्त होता है। तो जब वो नशे में ग्रस्त होता है तो उसको सही गलत का वो भेदभाव नहीं कर पाता था। और क्योंकि वो भेदभाव नहीं कर पाता तो फिर उसको नशा लेने के लिए भी पैसा चाहिए, जिसके लिए वो क्राइम करेगा। या फिर उस नशे के प्रकोप में आके नशे की हालत में वो क्राइम करता है, तो क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। तो मैं आप जितने भी हमारा युवा यहाँ पे आज आया है और जो हमारे सीनियर लोग यहाँ पे आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग के माध्यम से गांव में हम ये मैसेज जरूर कराएं और हम ये प्रण लें कि अपने हम गांव को किसी भी हालत से नशा मुक्त करेंगे। ये जो हमारा प्रयास है तभी पूरा हो सकता है जब गांव के लोग आगे आके इस चीज के बारे में प्रण लें कि हम अपने गांव में किसी प्रकार का नशा मुक्त, नशा नहीं होने देंगे, और जो नशा बेच रहा है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। कई बार पुलिस कार्रवाई करती है, फिर गांव के लोग ही आके उसकी बेल कराते हैं या कुछ करते हैं, तो हमें ये गांव में अनाउंस करा देना है कि जो भी नशा बेचेगा उसका किसी भी प्रकार से उसको गांव से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर हम ये मैसेज लोगों में कराएंगे तो उसका एक बहुत ज्यादा फर्क लोगों में पड़ेगा इस बात का। ऐसा नहीं है नहीं पड़ेगा। और जो स्पेशली हमारा यूथ है उसके लिए तो हमें जो भी अपनी एनर्जी है उसको सही जगह यूटिलाइज करना है। आप भले ही स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी लगाएं, पढ़ाई लिखाई में लगाएं, किसी काम में लगाएं। कितनी मतलब बतेरो सरकार की स्कीमें हैं जिसमें वो आपको बहुत सारी चीजें हैं भाई। नई, आप कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, सब में आजकल सरकार खूब सब्सिडी देती है। तो
इन चीजों का हम उपयोग करके सही जगह पे अपनी एनर्जी लगाएं। स्पोर्ट्स में भी आजकल जितने भी गांव हैं सब में आ, सरकार फ्री में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बांट रही है। तो उन सब का वो सही लोगों तक पहुंचे और उसका हम यूज करें, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति आए, वो उनसे भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो अपने गांव में जितने भी हम स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड तैयार करने में, लेवलिंग कराने में, उस गांव की सफाई, ग्राउंड की सफाई करने में पूरा अपना योगदान दें। और पुलिस से जो उनको मदद चाहिए हम भी उसमें पूरी मदद करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने गांव में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को प्रमोट करें। जो हरियाणा जिस चीज के लिए पहले से हमेशा लोकप्रिय रहा है कि भाई स्पोर्ट्स में हमेशा हरियाणा ने अपना नाम कमाया है, तो उस चीज को हमेशा हमें कंटिन्यू रखना है। और पहले स्पोर्ट्स में था, आप पढ़ाई में भी आप देखेंगे, भले ही वो यूपीएससी का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, सभी जगह पे जो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उस चीज का हमें मतलब उस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो यही मैं आप लोग के माध्यम से चाहूंगा कि हम जो हमारा हरियाणा का गौरव रहा है हम उसी को आगे बरकरार रखें। एक और चीज जो आजकल सबसे ज्यादा हम लोग क्राइम में देखते हैं वो ये है कि स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो, देखिए आजकल सभी लोग मोबाइल में यूट्यूब वीडियो रील, इंस्टाग्राम रील या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस, इन सब का चलन आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। हर आदमी को लगता है कि जी मेरा टाइम, पहले टाइम पास करना मुश्किल होता था, अब वो इतना आसान हो गया है कि आदमी जब काम नहीं कर रहा था तो भी उसका टाइम पास हो जाता है, क्योंकि वो पूरे टाइम या तो मोबाइल में लगा हुआ है, उसको दुनियादारी की पूरी खबर है लेकिन आसपास क्या चल रहा है उस चीज की खबर नहीं है। तो सोशल मीडिया ने जितना फायदा करा है उतना कहीं ना कुछ उसके नुकसान भी है। तो आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं या फिर ऐसे रील्स हैं जिसमें जो गैंगस्टर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ ना कुछ गैंग हैं जो हरियाणा में भी या फिर आसपास के प्रदेशों में भी हैं, जिनके रील्स को, वीडियोस को काफी सारे लोग फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। तो एक उसमें मतलब जो वो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है इन सब चीजों से। अब कोई वेपन लेके घूम रहा है, वो दिखा रहा है वेपन, या फिर कोई आवारागर्दी के गुंडागर्दी के वीडियो है उनको स्टेटस पे लोग डालते हैं और इससे सोचते हैं कि जी हमारी इससे चौधर बढ़ेगी। तो ये सब चीजें हमें लगता है कि बहुत ज्यादा कूल है, या इससे हम एक हमारा सोसाइटी में अलग दर्जा बनेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए ये सब चीजें आपको बहुत लाभ नहीं देगी। इसमें क्या होता है कि फिर आदमी कहीं इंस्टाग्राम वीडियो से किसी गैंगस्टर से जुड़ जाता है, वो उसको लोभ लालच देते हैं कि भाई तेरे को हम बाहर ले चलेंगे, बाहर तेरे को सेट करा देंगे, जो कनाडा यूएस में सेट करा देंगे या तेरे को पैसा पहुंचा देंगे, और आदमी उस क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त हो जाता है। ये हो सकता है आपके गांव में नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत जगहों पे ये चीज हो रही है। 4-4, 5-5 हजार के लिए लोग मतलब आजकल क्राइम की दुनिया में उतर रहे हैं। वही अगर एनर्जी वो किसी अच्छे काम में लगाते तो शायद मतलब उसको उसका मुनाफा होता। और आप ये मान के चलो अगर आप क्राइम में उतरे हो तो कभी ना कभी पुलिस पकड़ ही लेगी, देर सवेर, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी ना कभी आपको पुलिस पकड़ लेगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि जी हम बाहर चले जाएंगे, उन्होंने हमें लोभ लालच देके बाहर बुला लिया, जो आजकल डंकी रूट से आपने सभी ने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो डंकी रूट के माध्यम से वहां जाते हैं, और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद एक तो जब उनको लेके जा रहे होते हैं तो उनको इतनी ज्यादा गंभीर कठिनाइयां झेलनी पड़ती है जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, उनके पैसे भी खसोटे जाते हैं, उनके परिवार के पैसे मांगे जाते हैं। और जो आदमी वहां पे पहुंचता है मतलब बहुत तड़प के पहुंचता है, और वो भी आप मान के चलिए इलीगली पहुंच रहा है, और वहां इलीगली पहुंचने के बाद उसके पास एक ही काम होता है कि क्राइम करता रहे ताकि वहां पे बचा रहे। तो इस टाइप की चीजें। और एक और चीज क्या करते हैं, जो एजेंट होते हैं ये लोग
वहां पे जब आदमी यूएस गलत तरीके से पहुंच जाता है तो उसको डरा धमका के उसका एक वीडियो बनवा लेते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई फला फला एजेंट ने मुझे बड़ी अच्छे से यूएस पहुंचा दिया या कनाडा पहुंचा दिया। तो आपको लगता है कि ये तो हमारा साथी था, ये बड़ी आसानी से वहां पहुंच गया, तो फिर आप भी उस मतलब उस चीज के अंदर फंस जाते हो। आप सोचते ये पहुंच गया तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो ये सब चीजें आजकल काफी ज्यादा हो रही है, और इसी के चलते आप लोग क्राइम में भी आदमी गुस्सा चला जाता है। अब कोई गैंगस्टर आपको लोभ लालच देगा कि मैं तेरे को 5,000 बता दूंगा, तेरी दुश्मनी किसी से है तो मैं तुझसे तेरी दुश्मनी का बदला निकलवा दूंगा, और वो आपको अपने क्राइम में अपने झांसे में ले लेगा। और एक बार आप उसके झांसे में चले गए, एक बार आपने क्राइम किया, तो आप मान के चलो आप जेल से निकलोगे, जेल में आपके आप जेल जाओगे, जेल में साथी ऐसे ही मिलेंगे क्रिमिनल, वो आपको और नए नए क्राइम में उलझाते जाएंगे, तो आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो मैं आप लोगों से सभी से चाहूंगा कि जो भी हमारे साथी यहाँ पे आज आए हैं वो अपने गांव में जाके इस बारे में बताएं, और लोगों को इस तरह की चीजें करने में डिमोटिवेट करें कि भाई ये गलत काम है, आपको इसको नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी जो लाइफ है वो एक तरीके से पूरी तरीके से नष्ट हो रही है। तो इस चीज का मैं चाहूंगा कि आप सभी इस चीज पे गौर करें, ध्यान दें, और कोशिश करें कि हम इस चीज से बचे रहें। जो हमारा सोशल मीडिया से और नशे से जो ये सब इसके जो दुष्प्रभाव है ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, और ये पूरे परिवार को खराब कर देते हैं। इससे गांव का नाम भी खराब होता है। तो यही मैं चाहूंगा कि आप लोग इन सब तरह की चीजों से अपने गांव वालों को, सभी को इनके बारे में बताएं, इसके दुष्प्रभाव को बताएं, और कोशिश करें कि हम अपने गांव को इन सब बुराइयों से दूर रख सकें। तीसरा, आजकल जो आप सभी को पता होगा, साइबर क्राइम जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब कोई आपको लिंक आएगा, कोई व्हाट्सएप आएगा, या फिर आपको बोलेंगे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं। आजकल क्या हो गया है कि हर आदमी को लगता है मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, टेलीग्राम के ग्रुप बन गए हैं, आदमी आपको जोड़ता है, आपको फिर वो बोलता है कि आप फला स्टॉक में पैसा लगा दो तो आप बढ़ेगा पैसा, फला लिंक में आप पैसा अपना जमा कर दो, तो आपको मोबाइल पे दिखाता रहेगा 2 का 4 हो गया, 4 का 10 हो गया। जब आप पैसे निकालने जाओगे तो कोई पैसा नहीं निकलेगा। तो इस तरीके के साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आप ये मान के चले पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आप अलग ही शाणे हो कि जी मेरे को स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा लगा दिया तो मैं अकेला एक समझदार हूँ, बाकी सारे तो गधे बैठे हैं, मैं पैसा लगा रहा हूँ और बढ़ रहा है और किसी को ज्ञान नहीं है। तो जी वो शाणा नहीं है, आप गधे हो। जो आप सोच रहे हो कि जी मैं एक ग्रुप में ज्वाइन हो गया, वहां लोगों ने मुझे टिप्स दे दी और मैं उससे मुंगेरी लाल के सपने हैं ये, जो कभी पूरे नहीं होंगे। तो इस टाइप की चीजें स्टॉक मार्केट की और ये सब बहुत ज्यादा हो रही है। आपको कोई आदमी लालच देगा कि भाई तेरा अकाउंट खुलवा देता हूँ, उसमें पैसा आएगा, गेमिंग का पैसा आएगा, तो मेरे को तू 5,000 रख लेना, बाकी जो आए पैसा दे देना। तो इस तरीके से आप कभी ना कभी फंस जाओगे इन चीजों में। और ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने खुद देखा है कि इसमें बहुत सारे मासूम से लोग हैं तो फंस जाते हैं, और हमारे पास कोई चारा नहीं होता। एक बार आपने अकाउंट दे दिया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो फिर आप क्रिमिनल बन ही गए। अब भले ही आपने 5,000 के लिए किया, 10,000 के लिए किया। इसी प्रकार से आजकल लोग आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग कराते हैं कि जी पैसा लगा दो क्रिप्टो में, वही 2 का 4, 4 का 10। कोई है ऐसा जो क्रिप्टो में पैसा लगाता है यहाँ? कोई ना कोई निकलेंगे 2-3 आदमी जो लगा रहे होंगे। होंगे जैसे कि हम हैं? कोई है ऐसा जो लगा रहा है क्रिप्टो में? थोड़े बहुत लगाए होंगे, 5-10,000 लगाए होंगे किसी ने तो। आप आगे बता दे तो फिर वही में सीख पाओगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि
जो आप सपना देख रहे हो ना, ये पूरा नहीं होगा कभी। आगे तो इसमें क्रिप्टो वाले ऐसे होंगे जो फर्जी ऐप बन गई होगी और आप पैसा लगा रहे हो और वो क्रिप्टो में पैसा लग भी नहीं रहा, आपको यहाँ बैठे बैठे ऐप पे लग रहा है कि जी मैं तो लखपति हो गया। क्या बोल रहे? बूढ़े को दे दिए। डबल करा के देख सकते गेम क्या है कि देख के आदमी जाके भाग जाओ। दो तीन तो बस मैं आपको समझाने का मतलब वही है कि ये सब चीजों से थोड़ा बचे रहे। ये बहुत सारे ऐसे क्राइम है जो आजकल हो रहे हैं और हमें पता नहीं लगते। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था।